कभी सोचा है कि शरीर के अंदर ही एक साइलेंट किलर हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक किडनी रोग यानी सीकेडी की। ये एक ऐसी हालत है जो बहुत ही चुपके से बढ़ती है और जब तक इसके बारे में पता चलता है ना, तब तक अक्सर काफी देर हो चुकी होती है। तो चलिए आज इसके उन मूक संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको कभी ना कभी पीठ में दर्द तो होता ही है ना, और हम उसे अक्सर कोई मामूली मांसपेशियों का खिंचाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये हल्का सा दर्द असल में किडनी की तरफ से एक इशारा भी हो सकता है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो इससे पहले कि हम लक्षणों की गहराई में जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी किडनी आखिर करती क्या है, मतलब वो हमारे शरीर के लिए इतनी जरूरी क्यों है। आइए पहले इस पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक सुपर स्मार्ट क्लीनिंग टीम है जो 24 घंटे काम करती है। बस वही है हमारी किडनी। इनका काम है हमारे खून में से सारी गंदगी, सारे बेकार पदार्थ छानकर बाहर निकालना और शरीर को एकदम साफ और स्वस्थ रखना। तो अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर। देखिए, किडनी की बीमारी के जो शुरुआती संकेत होते हैं ना, वो इतने आम होते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन यही छोटे छोटे इशारे आने वाले एक बड़े खतरे की घंटी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये संकेत आखिर हैं क्या। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सच तो ये है कि पेशाब का रंग और उसकी बनावट हमारी किडनी की सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। असल में ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर पेशाब में सामान्य से ज्यादा झाग बन रहा है तो ये उसमें अतिरिक्त प्रोटीन का संकेत हो सकता है। अगर उसका रंग बदलकर गहरा पीला, भूरा या लाल सा हो गया है तो ये खून का इशारा भी हो सकता है। और हाँ, अगर रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है तो ये भी एक संकेत है कि शायद किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। और बस इसी वजह से इसे साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि जब तक लक्षण साफ साफ दिखने लगते हैं ना, तब तक बीमारी अक्सर काफी आगे बढ़ चुकी होती है। इसलिए इन शुरुआती इशारों को समझना किसी की जान बचाने जैसा है। क्या हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है, या फिर पैरों में, टखनों में या चेहरे पर सूजन नजर आ रही है? स्किन का अचानक बहुत रूखा हो जाना या उस पर खुजली होना, ये सब इस बात के संकेत हो सकते हैं कि खून में जो गंदगी जमा हो रही है वो ठीक से साफ नहीं हो पा रही है। इसके अलावा भूख का मर जाना, मुंह का स्वाद अजीब सा धातु जैसा लगना या सुबह सुबह जी मिचलाना, यहाँ तक कि सांस लेने में तकलीफ होना या हाई ब्लड प्रेशर, ये सब भी किडनी की समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं। इन लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि पीठ में जो दर्द हो रहा है वो सिर्फ मांसपेशियों का है या किडनी का? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इन दोनों के बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। देखिए, एक आसान सा तरीका है इसे पहचानने का। किडनी का दर्द अक्सर पसलियों के ठीक नीचे साइड में होता है, जबकि जो आम पीठ दर्द है वो ज्यादातर कमर के निचले हिस्से में महसूस होता है। और एक बात, किडनी का दर्द हिलने डुलने से ज्यादा बदलता नहीं, वो एक जैसा बना रहता है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने इन लक्षणों पर ध्यान दिया और वो डॉक्टर के पास गए। अब आगे क्या? डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कितनी गंभीर है? दरअसल वे किडनी की हालत को अलग अलग स्टेज में बांटते हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता का पता चलता है। इसके लिए एक बहुत जरूरी ब्लड टेस्ट होता है, EGFR। इसे आप अपनी किडनी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये नंबर बताता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह अपना काम कर रही है। 90 से ऊपर का स्कोर मतलब A ग्रेड, और जैसे जैसे ये स्कोर कम होता जाता है, इसका मतलब है कि किडनी को मदद की जरूरत है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? स्टेज 1 और 2 में अक्सर कोई भी लक्षण महसूस ही नहीं होते। असली समस्या तब शुरू होती है जब स्टेज 3 आ जाता है, और स्टेज 5 का मतलब है किडनी फेलियर, यानी गुर्दों ने काम करना लगभग बंद कर दिया है और अब डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घबरा जाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पर पता चल जाए तो इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा हथियार है हमारा खान-पान और लाइफस्टाइल। इसे ऐसे सोचिए कि हमारी किडनी एक थके हुए कर्मचारी की तरह है। उन पर और ज्यादा काम का बोझ डालना समझदारी नहीं होगी, है ना?
सही खाना चुनकर हम उन पर से बोझ कम कर सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक सेहतमंद रख सकते हैं। तो खाने पीने में 3 चीजों का खास ख्याल रखना होता है। सोडियम यानी नमक जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, प्रोटीन जिसकी ज्यादा मात्रा किडनी पर बोझ डालती है, और फास्फोरस जो ज्यादा होने पर हड्डियों को कमजोर कर सकता है। अब जैसे प्रोटीन की बात करें तो हाँ, एनिमल प्रोटीन जैसे कि मीट और अंडे जरूरी तो हैं, लेकिन ये किडनी के लिए ज्यादा मेहनत वाला काम पैदा करते हैं। इसलिए सीकेडी की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेकर इनकी मात्रा को एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि दालें, बीन्स और अनाज एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन जाते हैं। ये किडनी पर कम बोझ डालते हैं और सेहतमंद रहने में मदद करते हैं। मतलब डाइट में एक सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। तो अब करना क्या है? सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने शरीर के छोटे छोटे संकेतों को सुनना और समझना। अगर किसी को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है तो उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये किडनी की बीमारी के सबसे बड़े कारण हैं। और हाँ, डॉक्टर से बात करके EGFR और UACR जैसे सिंपल टेस्ट के बारे में जरूर पूछना चाहिए। इसमें देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारी किडनी हर दिन, हर पल चुपचाप हमारे लिए काम करती रहती हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम उनकी इस खामोश आवाज को सुन रहे हैं? अपने शरीर के संकेतों को समझिए, क्योंकि ये इशारे जिंदगी बचा सकते हैं। जागरूक रहिए और अपना ख्याल रखिए।